नमस्कार मित्रों, मैं सारस्वत एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज मैं लेकर उपस्थित हूं हिंदी व्याकरण से समास टॉपिक जो है कंपाउंड, उसको अंग्रेजी में कहते हैं, जो कि सभी के लिए महत्वपूर्ण है और हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक भी है। तो चलिए आज समास के बारे में जानते हैं तथा इसके प्रकारों के बारे में जानते हैं। इसके प्रकारों को देखेंगे उदाहरण सहित। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आने वाली सभी सूचनाएं आपको प्राप्त होती रहें। पहले जानेंगे कि समास क्या होता है। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। जैसे कि संधि में हमने देखा था कि दो पद जो है, दो शब्दों के मेल को जो है संधि कहते हैं। तो उसी प्रकार दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को जो है समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्द जब मिलते हैं तो उन्हीं के मेल को जो है हम समास कहते हैं। जैसे लोकप्रिय अर्थात लोक में प्रिय यानी जगत में प्रिय। ठीक है, आपने देखा कि लोक और प्रिय को पास लाकर में का लोप कर दिया गया है। ठीक है, जिस प्रकार यहाँ देखिए लोक में प्रिय, लोकप्रिय, तो में का क्या हो गया है, लोप कर दिया गया है, यानी कि विस्मृत कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ऐसा करने से इनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यानी में का जब लोप कर दिया गया है लोकप्रिय में से, तो इसके अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। समस्त पद क्या होता है और समास विग्रह क्या होता है, ये दोनों ही जानने जरूरी हैं हमको समास को पढ़ने के लिए। समस्त पद जो होता है वो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाला संक्षिप्त पद समस्त पद कहलाता है। यानी कि दो या दो से अधिक जब शब्द मिल जाते हैं तो उनसे बनने वाला जो संक्षिप्त पद यानी छोटा पद होता है वही समस्त पद कहलाता है। जैसे गुणहीन, ठीक है, भाई बहन, हिमकर्ण। ठीक है, अब यहाँ पे ये नहीं दिया है कि भाई बहन, अब इसमें क्या है कि भाई और बहन हम कर सकते हैं। ठीक है, हिमकर्ण यानी बर्फ का टुकड़ा, तो हिम यानी कि हिम का कण, हिमकर्ण। ठीक है, गुण से विहीन, गुण से हीन। ठीक है, समास विग्रह क्या होता है, समस्त पदों को अलग अलग करने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। यानी जब समस्त पद है उसको, जब समस्त पद यानी गुणहीन हो गया, जैसे या भाई बहन हम ले लेते हैं, तो भाई बहन जब हम लेंगे तो उनको अलग अलग करने की, पृथक पृथक करने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे समस्त पद आपका पथ भ्रष्ट दिया है, पथ भ्रष्ट, तो समास विग्रह जब होगा इसका तो हो जाएगा पथ से भ्रष्ट। असेनापति यानी सेना का पति। समस्त पद है रसोई घर और समास विग्रह रसोई के लिए घर। ठीक है, विद्यालय, विद्या के लिए आलय। ठीक है, पाप पुण्य, अब इसमें जो है द्वंद्व समास लगा है, पाप और पुण्य। द्वंद्व समास हम बहुत ही पहले से पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन समास के कुछ प्रकार जो होंगे वो हमारे लिए जो है थोड़े नए होंगे। चलिए उसका अध्ययन करते हैं। समास के भेद, काइंड ऑफ कंपाउंड्स। समास के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। 6 भेद समास के। पहला अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि। ये 6 तरह के समास होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास यानी एडवर्बियल कंपाउंड जो होता है, उसमें जिस समास का पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होता है, यानी पहला पद अव्यय, अव्यय जो बार बार प्रयुक्त होता है या कभी भी व्यय नहीं होता है, कभी भी खर्च नहीं होता है। जैसे किसी कहानी में हम बार बार जो है और का प्रयोग करते हैं, से का प्रयोग करते हैं, फिर का प्रयोग करते हैं, तो ये अव्यय जो होते हैं। तो जिसका पहला पद अव्यय होता हो और दूसरा पद संज्ञा होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है,
पहला पद अव्यय और दूसरा पद संज्ञा होगा तो अव्ययी भाव समास होगा। इसमें समास बनने पर पूरा पद अव्यय के रूप में प्रयुक्त होता है, यानी जब इसमें समास बन जाएगा तो ये पूरा पद अव्यय के रूप में प्रयुक्त होता है। ये है अव्ययी भाव समास। अब इसके उदाहरण को देखते हैं। जैसे समस्त पद है आजीवन, अब इसका जब समास विग्रह करेंगे तो जीवन भर, जीवन भर, यथाशक्ति, शक्ति क्या हो गया संज्ञा और यथा हो गया अव्यय, शक्ति के अनुसार, तो यथाशक्ति जब लगेगा तो ये पूर्णतः अव्यय के रूप में लगेगा अव्ययी भाव समास के अनुसार। भर पेट, पेट भर कर, भर पेट अर्थात पेट भर कर, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, यथाविधि, विधि के अनुसार, निडर यानी डर के बिना। ये सब जो है अव्यय के रूप में प्रयुक्त होंगे। निडर, डर क्या है संज्ञा है और नि क्या है ये आपका अव्यय है, तो डर के बिना ये समास विग्रह हो गया इसका। और निडर जो है अव्यय के रूप में अव्ययी भाव समास के अंतर्गत प्रयुक्त होगा। अव्ययी भाव समास पहला पद अव्यय तथा दूसरा पद संज्ञा होगा। दूसरा तत्पुरुष समास, डिटर्मिनेटिव कंपाउंड। इसमें जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है, अंतिम पद जो है प्रधान होगा और पहला पद संज्ञा होगा, यानी प्रधान का मतलब है कि उसके कारण जो पहला पद संज्ञा हुआ है वो इसी के कारण हुआ है। ठीक है, जो अंतिम पद होगा वो प्रधान होता है तथा पहला पद संज्ञा होता है। तथा समस्त पद में कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। जो समस्त पद होंगे उनमें कारक चिन्ह लोप हो जाएगा। तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, समस्त पद है तुलसी कृत और इसका विग्रह जो है तुलसी के द्वारा कृत, के द्वारा कृत, यानी इसमें जो है कोई भी काम किसी के द्वारा किया जा रहा है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण कारक जो है इसमें लगा हुआ है। तो इसमें क्या होता है कि जो समस्त पद होगा उसमें जो कारक होता है उसका लोप हो जाता है। धर्म विमुख, धर्म से विमुख, राजपुत्र, राजा का पुत्र, कर्ता ने कर्म को, यानी यहाँ संबंध कारक लगेगा तुरंत, राजा का पुत्र। दुख मग्न, दुख में मग्न, ठीक है, में पै पर अधिकरण। ठीक है, विभक्तियों कारक चिन्हों के लोप के कारण तत्पुरुष समास 6 प्रकार का होता है। अब तत्पुरुष समास भी 6 प्रकार का होता है। पूछे समास कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। और तत्पुरुष समास कितने प्रकार का होता है? वह भी 6 प्रकार का होता है। जिसका पहला प्रकार है कर्म तत्पुरुष, यानी इसमें क्या होता है, कारक चिन्हों का लोप हो जाएगा। कर्म तत्पुरुष यानी ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेटिव, तत्पुरुष यानी डिटर्मिनेटिव, कर्म यानी ऑब्जेक्टिव। इसमें को विभक्ति का लोप होता है। को, कर्ता ने कर्म को चिन्ह है किसका? कर्म कारक का। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला, गगन चुंबी। अब इसमें क्या है? को का लोप हो गया। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। नर्क प्राप्त, तो नर्क को प्राप्त। इसी प्रकार से जो है अन्य उदाहरण भी होंगे। ख, करण तत्पुरुष, इंस्ट्रूमेंटल डिटर्मिनेटिव। करण को जो है हम इंस्ट्रूमेंटल भी कहते हैं। इसमें से और के द्वारा विभक्तियों का लोप होता है। से और के द्वारा विभक्तियां जो हैं इनका लोप होता है करण तत्पुरुष में, इंस्ट्रूमेंटल डिटर्मिनेटिव में। मन चाहा, यानी मन से चाहा, यानी मन द्वारा ही हम ना किसी चीज़ को चाहेंगे, तो करण तत्पुरुष का जो है चिन्ह वो है के द्वारा, से के द्वारा। सूर रचित, सूरदास के द्वारा रचित। ठीक है। ख, ग, क्षमा, ग, संप्रदान तत्पुरुष डेटिव डिटर्मिनेटिव,
डेटिव डिटर्मिनेटिव में के लिए विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान तत्पुरुष में क्या होता है कि हाथ के लिए कड़ी। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। और अंतिम में मैं इन सभी डेफिनेशंस का जो है एक बार पुनः आप सभी को रिवाइज करवाऊंगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। घ अपादान तत्पुरुष, एब्लेटिव डिटर्मिनेटिव, इसमें से अलग होना विभक्ति का लोप होता है। इसमें से अलग होना, ठीक है, ये अपादान है पंचमी, पंचमी विभक्ति इसमें रहती है और इसमें से अलग होना विभक्ति का लोप होगा। जैसे ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, अब भाई ऋण से अलग हो गया है। देश निकाला, देश से निकला, ठीक है। अन्य संबंध तत्पुरुष, रिलेटिव डिटर्मिनेटिव, इसमें का की के विभक्ति का लोप होता है। दीनानाथ, दीनों के नाथ, तो दीनानाथ हो गया, के का लोप हो गया। गंगा जल, गंगा का जल, ठीक है। च अधिकरण तत्पुरुष, लोकेटिव डिटर्मिनेटिव, इसमें में पर विभक्ति का लोप होता है। में पर विभक्ति का लोप जिसमें होता है वो अधिकरण तत्पुरुष होता है, लोकेटिव डिटर्मिनेटिव होता है। जैसे वनवास, वन में वास, आप बीती, आप अपने पर बीती, ठीक है। अब आ जाता है तीसरा समास, अपोजिशनल कंपाउंड, यानी कि कर्मधारय समास। कर्मधारय समास कहता है जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यानी पहला पद विशेषण होगा और दूसरा पद विशेष्य होगा तो वो कर्मधारय समास होगा। जैसे समस्त पद कमल नयन, विग्रह कमल के समान नयन, यानी कि जो नयन है वो कमल के समान है। देहलता, देह रूपी लता, देखिए लता क्या है, विशेष्य है, और देह क्या है, विशेषण है, यानी जो लता है वह देह रूपी है। नयन जो है विशेष्य है, किसके समान है, किसकी विशेषता बता रहा है, वो विशेषण है कमल, कमल के समान नयन, कमल नयन। नील कमल, नीले कमल के समान। चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख, मुख कैसा है, चंद्र जैसा, मुख विशेष्य है तथा चंद्र विशेषण है। हमारा चौथा समास जो है वो द्विगु समास, यानी न्यूमरल कंपाउंड। जिस समास का पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद विशेष्य होता है, यानी पहला पद वो होगा संख्यावाची और दूसरा पद विशेष्य होगा, इसके अतिरिक्त यह समूहवाची भी होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास जो में क्या होता है कि यह समूहवाची भी होगा और पहला पद संख्यावाची होगा और दूसरा पद विशेष्य होगा। समस्त पद दोपहर, दोपहरों का समूह, दोपहरों का समूह दोपहर होता है, ठीक है। इसमें समूहवाचक, समूहवाची भी दिख रहा है और दो पहर, दोपहरों के समान, पहला पद संख्यावाची, ठीक है, और दूसरा पद विशेष्य। चौमासा, 4 मास का समूह, कितने मास का समूह, 4 मास का समूह। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह, समूहवाची भी होगा और 100 तुम्हारा हो गया अब संख्यावाची और वर्ष विशेष्य हो गया, ठीक है। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह, ठीक है, 9 ग्रहों का समूहवाची हो गया और ग्रहों विशेष्य और 9 जो है संख्यावाची हो गया। द्वंद्व समास, कंपुलेटिव कंपाउंड, ये इस समास में, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और उनके बीच और शब्द का लोप हो जाता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। यानी कि इस समास में जो दोनों पद होंगे वो होंगे प्रधान और उनके बीच का जो और होगा उस शब्द का लोप हो जाएगा। जैसे माता पिता, दिन रात,
दिन और रात, सीता राम, सीता और राम, ऊंच नीच, ऊंच और नीच, फल फूल, फल और फूल। ये द्वंद्व समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होंगे और का लोप हो जाता है। छठवां है बहुब्रीहि समास, एट्रीब्यूटिव कंपाउंड। जिस समास के दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान न होकर तीसरा पद प्रधान होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। यानी कि जिस समास यानी जो ऐसा समास है जिसमें दोनों पद में से कोई भी पद प्रधान नहीं होगा तथा तीसरा पद प्रधान होता है उसमें, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे समस्त पद है नीलकंठ, विग्रह नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। यानी नीला हो गया पहला पद, अकंठ हो गया दूसरा पद, और तीसरा पद आपका शिव हो गया, जो कि यही क्या होगा, प्रधान होगा। और नीला और कंठ ये दोनों जो है प्रधान नहीं होंगे। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबा पहला पद और उदर दूसरा पद, और तीसरा पद गणेश जी वो होगा इसमें प्रधान। श्वेतांबर, श्वेत हैं वस्त्र जिसके, श्वेत हैं वस्त्र जिसके, ये पहला पद श्वेत और दूसरा पद वस्त्र, अर्थात सरस्वती। यानी तीसरा पद जो है प्रधान हो गया और बहुव्रीहि समास के अंदर। दशानन, 10 हैं मुख जिसके, अर्थात रावण। यानी कि 10 हो गया पहला पद और मुख दूसरा पद और तीसरा पद रावण। ठीक है, एक बार सभी को जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। समस्त पद अर्थात होता है दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाला संक्षिप्त पद जो है समस्त पद कहलाता है। और समास विग्रह यानी समस्त पदों को पृथक पृथक करने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि। और तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, पहला पद अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। इसमें समास बनने पर पूरा पद अव्यय के रूप में प्रयुक्त होता है। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि कारक चिन्हों का लोप हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके 6 भेद होते हैं, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। तीसरा है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होगा। और द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची और दूसरा पद विशेष्य होगा। इसके अतिरिक्त यह समूहवाची भी होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और उनके बीच और शब्द का लोप हो जाता है, और शब्द का लोप हो जाता है। बहुव्रीहि समास में जिस समास के दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान न होकर उसका तीसरा पद प्रधान होता है, उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। समास क्या होता है, 2 शब्दों या 2 से अधिक शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं। आशा है आपको समास हिंदी व्याकरण का टॉपिक समझ आया होगा। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो तथा आप इस वीडियो को लेकर क्या विचार रखते हैं, ये कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर करें। धन्यवाद।